Radhe Radhe everyone. Welcome back to your channel and I am Bhavna Goyal. So this is day 2. We are preparing for SBI clerk means अभी क्योंकि सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम लाइंड अप है वही है. सो मैंने अभी SBI क्लर्क मीन्स के मूक देना स्टार्ट करे हैं एंड लिटरली आई थिंक इट्स नॉट मतलब अच्छे नहीं जा रहे बट इट्स ओके. ये मेरा सेकेंड मूक था SBI क्लर्क मीन्स का एंड इफ़ यू सी कि ये SBI क्लर्क मीन्स फुल टेस्ट 1 था टेक्स्ट बुक का एंड रैंक आप देख सकते 30,000 में 4426 थी लेकिन आई नो इट्स नॉट गुड बट मैं यही सोच रही हूँ कि लेट्स थिंक पॉजिटिव साइड की है. चलो 30,000 में से 4500 रैंक भी कोई कम नहीं है क्योंकि अगर नेगेटिव सोचेंगे तो मैं अगला मौका ही नहीं दे पाऊँगी. और इसमें भी मेरे साथ हुआ कि नेगेटिविटी का असर मेरे अंदर हुआ. यू कैन सी कि देखिए मैंने ये जो मैथ रीजनिंग था इसमें मेरे सिर्फ 6 मार्क्स है. इन क्यों? क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया. आई लिटरली स्टॉप अटेम्प्टिंग. मैंने 30 मिनट उसके बाद आई स्टॉप ट्राइंग. जो भी उठाया मेरा हुआ नहीं. सो यही है कि नेगेटिविटी का असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है स्पेशली ऑन मी. सो इट्स ओके. कल मतलब आज तो मैं नहीं लगाऊंगी मूक. अब मैंने ही सोचा कि 2 दिन में एक मूक लगाऊंगी. आज मैं लेक्चर्स करूंगी मैथ्स के और रीजनिंग क्योंकि अभी मैंने PO में तो इसके लिए ज़्यादा रीजनिंग और मैथ्स नहीं पढ़ा था. मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ रही थी. सो ठीक है, करंट अफेयर्स मेरा लगभग ठीक ऑन एवरेज हो चुका है. सो अब मैं रीजनिंग और मैथ्स में ध्यान देने वाली हूँ. सो आप देख सकते देखो मार्क्स जनरल अवेयर्स में 12.75 था. इसमें मई और जून का था तो मैंने मई और जून का ज़्यादा नहीं पढ़ रखा था लेकिन जुलाई का पढ़ रखा था. उससे मेरे 12 क्वेश्चन बने. गलत मैं नहीं करती तो 14 अटेम्प्ट किए थे उसमें से 12 नंबर आए तो ठीक है. 92% इसमें एक्यूरेसी है. इंग्लिश में भी ठीक है. 25.5 मार्क्स है मेरे एंड रीजनिंग और मैथ्स में तो बहुत ही गंदे हैं. सो ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. आई होप नेक्स्ट मॉक में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा. एंड इसमें मार्क्स आप देख सकते हैं 58.3 है और 85.5 परसेंटाइल है. बट ठीक है, 89.39 एक्यूरेसी है इसमें मेरी. मैं आपसे देखो इसको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई लोग स्पेशली मैं अपने आप को ही रख के देखती हूँ चलती हूँ हर जगह. लास्ट टाइम तक मैंने मेंस जरूर दिए बट लिटरली आई डिडंट गिव एनी मोक. मेंस का मोक मैं कभी नहीं देती थी क्योंकि आप देखते हैं ना देयर इज अ फियर कि यार अच्छा नहीं आएगा डिमोटिव. लेकिन अभी अगर मैं मोक देती हूँ तो आई डोंट हैव एनी फियर कि अच्छा नंबर आए ठीक नहीं आए तो भी ठीक, इट्स ओके. सो लेकिन मोक देने से स्पीड बढ़ती है. आपको पता लगता है आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ना. मोक देना बहुत ज़रूरी. लेकिन हाँ, कहीं कहीं जैसे कि इसी जगह मैंने कल एक SBI क्लर्क मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर भी किया था यूट्यूब से. उससे मैंने किया, मुझे बहुत इजी लगा. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मूक का लेवल पूरा सही है बट ठीक है जो आपसे बन रहे हैं वो बना लो. और जो आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए, अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा कुछ है तो उसे छोड़ सकते हो. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो यही है. और कल की अगर बात करें तो कल देखो एक तो मैंने ये मूक दिया था. उसके बाद मैंने अक्टूबर का फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ लिया था. देन SBI क्लर्क मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर किया था मैंने हर्षल अग्रवाल सर से यूट्यूब से. और आज मैं उनकी एक क्लास उनकी करूँगी, एक क्लास में रीजनिंग की भी करने वाली हूँ. उसका अपडेट मैं आपको कल दूँगी. एंड यही चल रहा है. और सेक्शनल मॉक भी देना है. इसका एनालिसिस भी मुझे करना है. कल मैं इतना ही पढ़ पाई थी, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी तो इसका एनालिसिस में भी मैं करूँगी. देखो आप यहाँ पे रीजनिंग में देख सकते हैं कुछ ज़्यादा मैंने किए ही नहीं. जो छोटे छोटे क्वेश्चन पजल तो मैंने एक भी नहीं बनाई है. सो ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश और क्वांटम रीजनिंग और क्वांटम मुझे ध्यान देना पड़ेगा बहुत. सो ठीक है, करते हैं इम्प्रूव. अभी समय है करने का इसलिए बोलते हैं कि मॉक लगा लो, उसी से आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है. एंड इफ़ इट पॉसिबल कल मैं सेक्शनल मॉक दूंगी या वीडियो लेक्चर देखूंगी. जो भी देखूंगी मैं आपको शेयर कर दूंगी. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी प्लीज़ कमेंट बिलो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.